नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी से बिलोंग करते हैं और एक एनबीएफसी भी है। तो मतलब फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बिलोंग करने वाला कंपनी है और कंपनी बहुत छोटा है। मतलब अब अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से करीबन करीबन 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक छोटा कंपनी बोल सकते हैं, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के जो इंफॉर्मेशन है आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने मैं इस 6 मंथ के अंदर अंदर 6 मंथ भी नहीं हुआ, 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी जब 52 वीक लो में था तब भी मैं आपको वीडियो बना के दिया था और तब मैं बताया था कि कंपनी इस लेवल को टच करने के बाद रीबैक कर सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, आईडीएफसी सर्च करेंगे और उस वीडियो को जाकर देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पे आपको पूरा मिलेगा इस वीडियो। तब इस कंपनी ने 52 वीक लो, यहाँ पे हाई नहीं लो में रेंज में काम कर रहा था और 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी 52 वीक हाई अचीव कर रहा है। मतलब सोचिए, कंपनी में अगर स्ट्रेंथ है, कंपनी में अगर मतलब फ्यूचर में ग्रोथ करने का पोटेंशियल है तो कंपनी कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो मैं आज इसके ऊपर ही एग्जांपल देकर आपको पूरा बताऊंगा। तो पूरा के वीडियो देखने के लिए आपको जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप ट्रेडर है, आप इन्वेस्टर है, कुछ भी हो, आप जाकर नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपको बहुत कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो जाकर एक बार ज्वाइन करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही रहना, नहीं तो एग्जिट हो जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेंज है, सबसे पहले वो आपको दिखाऊंगा। अगर आप सर्च करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 50, तो निफ्टी में बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे निफ्टी 50 होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 होते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 होते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 50 जिसके अंदर इस कंपनी को देखने को मिलेगा। मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 250 में जो कंपनी था, आज वो निफ्टी स्मॉल कैप 50 के ऊपर आ चुके हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। और कंपनी का नाम तो आप पहले देख चुके हैं, कंपनी का नाम है आईडीएफसी। देखिए इसके इसके जो साइड में आपको कलर जो दिखेगा, आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब समझते हैं कि कंपनी 52 वीक हाई यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। सेम टू सेम 6 मंथ पहले इस कंपनी 52 वीक लो में काम कर रहा था। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला और एक साल के अंदर कंपनी आपको 37% का रिटर्न दे चुके थे, 37% का रिटर्न दे चुके हैं। तो चलो मैं सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 2016 से कंपनी देखिए उतना ग्रोथ कर नहीं कर पाया एक ही रेंज में। और ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे भी एक बार, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक दो बार, फिर से एक बार टच किया। और इस बार अगर तोड़ता है, इस बार अगर तोड़ता है तो एक बिग मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब देखिए कोई भी रेजिस्टेंस और कोई भी सपोर्ट लेवल अगर 3 4 5 बार अगर टॉप करते हैं, मतलब 3 4 5 बार आपको वहाँ पे टच देखने को मिलता है, अगर वो लेवल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो सोचना एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए ये जो लेवल था, यहाँ पे कौन कौन सा मंथ में, जून मंथ में 20 जून में इसका कंपनी का लो हुआ था करीबन 40 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 40 रुपीज से आज 70 रुपीज के आसपास है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे 52 वीक लो हुआ था। तो जून मंथ से आज के कौन सा सितंबर चल रहा है, तो सितंबर स्टार्टिंग पीरियड है। तो जून, जुलाई, अगस्त, तो मैं तो 6 मंथ भी बता दिया, करीबन 4 मंथ भी नहीं हुआ, 4 मंथ भी नहीं हुआ। तो कंपनी 52 वीक लो से कंपनी 52 वीक का हाई भी अचीव कर चुके हैं। तो क्या अभी इस लेवल को तोड़ पाएंगे, तो उसके लिए कुछ चीज आपको यहाँ पे देखना होगा। चलो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए इस लेवल को तोड़ने का तो कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मुझे पॉजिटिव यहाँ पे लगा, वो है इसका वॉल्यूम। लगातार इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब लोग बाइंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर का वॉल्यूम दिखे और वो भी इतने बड़े वॉल्यूम दिखे, उस उसका चार्ट भी आपको देखना चाहिए। मतलब ये जो वॉल्यूम है इसका चार्ट भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे चार्ट बता रहा है कि लो में ओपन हुआ, मतलब लो रेंज में ओपन हुआ और ऊपर क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है स्टॉक में जंप होने का। तो अभी इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, अगर एक दो दिन में अगर तोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक बिग मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत दिनों से
एक ही रेंज में, बहुत दिन से एक ही रेंज में काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो हाई था वो बहुत लेवल हाई था, 188 के आसपास हाई था, उससे भी ज़्यादा हाई था। यहाँ पे देखिए पिछले जो उससे भी ज़्यादा हाई था, करीबन करीबन 200 के ऊपर। तो एक लेवल कंपनी यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस देने के बाद ये जो लेवल पकड़ा है बहुत दिनों तक, करीबन करीबन 2016 से देखा जाए तो आज तक करीबन करीबन 6 साल तक एक ही रेंज में काम किया। तो सोचिए उस रेंज को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश कंपनी करेगा, इन्वेस्टर भी बहुत कोशिश करेगा। अगर वो लेवल तोड़ जाता है, मतलब तोड़ पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्या अभी कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, चार्ट पैटर्न तो हमने देख लिया, अभी कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है फ्यूचर के लिए वो भी तो देखना चाहिए ना। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आईडीएफसी जो है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो एनबीएफसी जो है, तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं। और कंपनी देखा जाए तो इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है वो कौन है, आप आईडीएफसी फास्ट बैंक। तो आईडीएफसी फास्ट बैंक इसका एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो आप उस बैंक के ऊपर भी मैं वीडियो बना के दिया हूँ आपको, आप जाकर देख सकते हैं। कंपनी का डिटेल्स जो है आप यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं, कंपनी का जो की पॉइंट्स, मतलब कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है। देखिए, इट वाज ऑपरेटिंग एज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड कंपनीज, मतलब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोन देते हैं। मान के चाहिए कोई भी बिल्डिंग बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम करना है, तो उसके ऊपर कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप खुद ही बता जाए, एनर्जी प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अप टू 2015 से इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी कोई मतलब पर्सनल लोन नहीं देते, कंपनी कोई मतलब कॉर्पोरेट लोन नहीं देते, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोन देते हैं। जैसे जहाँ पे आपको इस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, एनर्जी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते, द कंपनी हैड रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू सेट अप टू न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इन 2014। मतलब न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब आईडीएफसी फास्ट बैंक जो है, इसको आरबीआई से अप्रूवल कर मतलब करवाया 2014 के बाद। तो उसका नाम आप पहले देख चुके हैं, यहाँ पे आईडीएफसी मतलब फर्स्ट बैंक जो है। तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो कंपनी के जो सेगमेंट है, तो कंपनी कहाँ से कितना रेवेन्यूज कमा रहा है वो भी देखना चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल सेगमेंट से 16 से 40% तक रेवेन्यूज आ रहा है। एसेट मैनेजमेंट से कंपनी का 84 से 57% यहाँ पे कंपनी का फायदा हो रहा है। इसका मतलब कंपनी तो लोन तो दे रहा है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और देखा जाए तो कंपनी जो बिजनेस कर रहा है फाइनेंस के ऊपर, वहां से तो प्रॉफिट हो ही रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो एसेट मैनेजमेंट मतलब दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके, जो एसेट मैनेजमेंट मतलब आप कोई भी म्यूचुअल फंड कर लिए, मान के चलिए कोई भी आप बॉन्ड खरीद लिए, कोई भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप आईडीएफसी के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो इसी को एसेट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो जिसमें कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमा रहा है, तो कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहां से ही आ रहा है। आप सारे के सारे चीज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप कितना, 11,000 करोड़ का। और कंपनी का पी रेशियो एक रीजनेबल प्राइस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लो लेवल में है। कंपनी का डेप्थ जो है, कंपनी का डेप्थ आपको देखने को मिलेगा मतलब जीरो डेप्थ है। मुझे एक पहली बार कोई कंपनी मिला जो फाइनेंस कंपनी होने के बाद भी जीरो डेप्थ है। इसका कारण आप जानते हैं, इसका जीरो डेप्थ होने का कारण, क्योंकि कंपनी एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। मान के चलिए आप कोई भी म्यूचुअल फंड करके रखे हैं, मान के चलिए कोई भी आप बॉन्ड्स खरीद के रखे हैं, मान के चलिए कोई भी आप मतलब इक्विटी और सॉरी आप कोई भी इंडेक्स फंड में निवेश करके रखे, तो आप मैनेजमेंट के मतलब इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस कंपनी को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसे से ही कंपनी क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को लोन बांट रहे हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो इसलिए कंपनी को लोन लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसका पैसे का कोई एक्स्ट्रा आपको मतलब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से चलेगा एक फॉर्मेलिटीज है। यहाँ पे आपको लॉसेस होगा तो लॉसेस लेना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से सिनारियो कंपनी देखा कर काम करे, तो इसीलिए स्टॉक में इस तरीके से हलचल आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो है बहुत शानदार है, मगर सेल्स बहुत बहुत डाउन है, मतलब बहुत कम है, और प्रॉफिट रेशियो बहुत जाम है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मुझे इस चीज को बहुत बड़ा नेगेटिव इशू लगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 50 रुपये से भी ज्यादा कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कोई भी सस्ते
से सस्ते कंपनी नहीं देखने को मिला, बहुत हाई वैल्यूएशन कंपनी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का आईडीएफसी जो बैंक सॉरी आईडीएफसी जो कंपनीज है, तो सारे के सारे कंपनीज के साथ कंपैरिजन करूँ तो कुछ चीज़ पॉजिटिव दिखेगा, जैसे कर्जा टोटली ना के बराबर है और बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोज दिखा दूं तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लेकर ही चल रहा है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो इस कंपनी के ऊपर अवॉइड करके चलना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।